हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बैरून शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। ठीक है, और इस सीरीज ये जो सीरीज में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ, ये जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट है, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये आपका लेक्चर नंबर 22 है। और इसमें जो हम लोग डीआई लेने वाले हैं वो एक्स वाई चार्ट का होगा। और जो उसमें क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो आपको 24 से लेके 26 क्वेश्चन नंबर तक उससे रिलेटेड होंगे। हमारा क्या है कि हर लेक्चर में हम एक डीआई का क्वेश्चन लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 ही क्वेश्चन होंगे इस डीआई में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे आपका डीआई सिलेबस में है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो आपके कोई भी अगर ऐसे भाई बंधु होंगे तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन के साथ ही है वो सवाल भी। डेटा इंटरप्रिटेशन में यही होता है, आपको कुछ डायरेक्शंस दे रखे होते हैं और उससे रिलेटेड हमारे पास सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई चार्ट का है। ठीक है, देखो, डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 24 टू 26 ऐसे लिखा रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फिगर 4.5 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, देखिए हमारे पास एक ग्राफ दे रखा गया है, अब उसी से रिलेटेड हमारे पास सवाल होंगे, उसी का हमें जवाब देना है। और ये ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ आपका यहाँ पे बोल रहा है कि ये फिगर इन करोड़ है और इधर आपका क्या ईयर है। ठीक है, 2010, 11 और 12 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सेलेक्ट लेदर इंडस्ट्रीज फॉर द पीरियड 2010 टू लेके टू 2012 एज्यूम ऑल प्रोडक्शंस इज कंज्यूम्ड लोकली। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका लेदर इंडस्ट्रीज का यहाँ पर लिख रखा गया है, 2010 से लेकर 2012 तक का दे रखा गया प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जिसमें आपको चार आ जाते हैं प्रोडक्ट। एक तो अपैरल्स है, एक एक्सेसरीज है, फुटवेयर है और एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि सवाल ये बोला जा रहा है यहाँ से हमें, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ फुटवेयर बिटवीन 2010 एंड 2011 वाज। ठीक है, हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है, किसका बताना, फुटवेयर का बताना है। कहाँ से, आपको 2010 से 2012 में 11 में। ठीक है, तो 2010 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2010 में हमारा फुटवेयर का कौन सा, आपको फुटवेयर का ये वाला शो कर रहा है, तो फुटवेयर का आपका ये वाला है। तो 2010 में कितना आपको है, 25 करोड़ है, और 2011 में कितना आपको 35 करोड़ है। हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकल जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 है, माइनस क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितने पे इंक्रीज कर रहा है, आपको 25 पे इंक्रीज कर रहा है, इंटू क्या ले लेंगे हम लोग, 100 ले लेंगे। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे क्या होता है आपका इनिशियल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 25 इंटू 100, और ये हो जाएगा 4 से चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 40% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल भी देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल ये कि इन 2011 इफ 20% ऑफ फुटवेयर सोल्ड within the country had been additionally exported at the local price, the percentage increase in the export income in 2010 to 11 would have been। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा, 2011 में क्या हुआ, 20% ऑफ फुटवेयर सोल्ड विद इन द कंट्री। जो हमने 2011 में जो हमारा फुटवेयर सोल्ड हुआ था, जैसे यहाँ पे 35 हुआ, 2011 का देख रहे हैं, तो ये क्या आपको 20% जो है ना इसका, वो लोकली क्या कर दिया गया, आपको एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, 20% क्या कर दिया, लोकली एडिशनली एक्सपोर्टेड एट द लोकल प्राइस। अब बोला जा रहा क्या है यहाँ पे, द परसेंटेज इंक्रीज, हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना किसका, एक्सपोर्ट इनकम का, इन द पीरियड 2010 से 2011 में हैड बीन। ठीक है, वही निकालना में 10 से 11 में आपका जो एक्सपोर्ट इनकम हुआ है वही हमें यहाँ पे बताना है।
ठीक है। देखिए एक्सपोर्ट इनकम भी क्या आपका यहाँ पे देखिएगा 30 से कितना और आपको 35 हो रहा है। ठीक है, 30 से कितना हो जा रहा है आपको 35 हो जा रहा है, जिसका 20% 35 का 20% कितना हो जाएगा 35 का अगर जब हम यहाँ निकालने जाएंगे 35 का 20% जो कि लोकली एक्सपोर्ट कर दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 7 जो है ना आपको ऐसे लोकली क्या कर दिया गया एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब हमें क्या लोकल प्राइस पे ही हमें एडिशनली एक्सपोर्टेड एट लोकल प्राइस। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है, हम लोगों से ये पूछा गया है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल इनकम एक्सपोर्ट इनकम इन द पीरियड। ठीक है, 2010 से 11 में। ठीक है, चलिए निकालते हैं उसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एडिशनली क्या कर दिया गया, एडिशनली एक्सपोर्टेड एट द लोकल प्राइस पे हमें उसे बेच दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना 35 था और 35 में हमने 7 और बेच दिया तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से 42 हो जाएगा। क्लियर है। अब परसेंटेज इंक्रीज बताना हमें किसमें, एक्सपोर्ट इनकम। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इनकम। तो ये कितना हो गया आपका, फाइनल आपका हो गया 42, लेकिन ये एक्चुअली में कितना था, यहाँ पे 30 था ना। देखिए 30 था तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 और डिवाइडेड बाय में क्या कर लेंगे 30। अभी हमने देखा ये फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ऊपर में आ जाएगा आपका 12 और नीचे में कितना आ जाएगा आपका 30 इंटू हो जाएगा 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आपका कितना 40%। तो 40% में क्या हुआ आपका इंक्रीज हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से आपका करेक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इफ द सेल्स ऑफ फुटवेयर had touched 80 crore in 2012, the average annual percentage growth of footwear for the last 2-year period 2010 to 2011 would have been approximately। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि अगर सेल्स जो है ना 2012 में अगर 80 करोड़ टच कर जाता है, कितना कर जाता है 80 करोड़ टच कर जाता है। ठीक है, तो हमें एवरेज एनुअल परसेंटेज ग्रोथ बताना फुटवेयर जो कि 2 साल में 2010 से लेकर 2011 में जो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो एनुअल परसेंटेज ग्रोथ हुआ फुटवेयर में 2 साल में, वो हमें यहाँ पे बताना है, एवरेज बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे हमें फुटवेयर का बताया जा रहा है। तो फुटवेयर कौन सा आपको, ये स्टार वाला। तो फुटवेयर अभी कितना है यहाँ पे 45 है, लेकिन ये क्या बोला गया, ये आपको 80 करोड़ क्या कर दिया, आपको टच कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना आपका 2012 और 2011 में परसेंटेज में कितना में ग्रोथ हुआ होगा जिससे हमारा 80 करोड़ हो गया। मतलब क्या है, देखो समझो इस चीज को कि 2010 में कितना था आपका 25, इसमें x% से ग्रोथ हुआ सपोज कीजिए, और उसके बाद फिर से आपको किस में ग्रोथ हुआ, आपको x% से ग्रोथ हुआ। ठीक है, और ये ग्रोथ हो गया कितना हो गया आपको 80 करोड़ हो गया। कितना 25 से कितना हो गया आपको 80 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर आपको सक्सेसिव परसेंटेज हो रहा है, तो सक्सेसिव परसेंटेज ही हमें निकालना है। तो देखो इसको ऑप्शन के थ्रू अगर सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अगर सपोज करो अगर मैं ये 80% अगर लेके चलता हूँ तो 80% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 80% को हम लोग फ्रैक्शन में अगर चाहे तो लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, 4/5 लिख सकते हैं। अगर मैं इसका सक्सेसिव परसेंटेज निकालूं 4/5 का, यही निकालना ना, एक्स अगर मैं मानता हूँ कि 80% होगा x%, तो उससे हम सक्सेसिव परसेंटेज चलिए निकाल लेते। तो ये 5 से कितना हो गया आपका 9 हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया 5 से आपको 9 हो गया। 2 बार करना होगा हमें, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, जब हमारा 25 अगर होता है इनिशियली वाला, ठीक है, तो फाइनली मेरा क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज में 81 आता है। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितना आता है 81%, 81 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कितना आपको 80 करोड़ है, लेकिन ये हमारा 25 है। ठीक है, इनिशियल में 25 है, मतलब क्या 80 करोड़ से क्या होगा वो 80% से क्या होगा वो छोटा होगा। क्या होगा 80% छोटा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 81 आ रहा है जब हम लोग 80% ले रहे हैं तो, और यहाँ पे हमें कितना लेना 80 करोड़ तक ही पहुंचना है, तो 80% से क्या होगा आपका छोटा होगा। तो कौन सा हो रहा है आपको 75। तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ से सही जवाब होना चाहिए। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में ही कि इसमें आपको 3 सवाल ही हैं इस डीआई से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।